दोस्तों नमस्कार। ऐसे तो सी टेट की परीक्षा एक बार में पास होने वाली परीक्षा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे छात्र 3-4 बार में भी सी टेट की परीक्षा पास नहीं हो पाते हैं। इसका प्रमुख दो कारण हैं। पहला है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो प्रारंभिक दौर में हमारी तैयारी की जो रणनीति होती है, तरीका होता है, वो गलत होता है। यह भी एक असफलता का कारण है। सब तैयारी होने के बाद अगर हम असफल हो जाते हैं तो अंतिम दौर में जो हमारी रणनीति होती है उसमें गड़बड़ी होती है। अंतिम दौर में जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो काम करते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं। ज़्यादातर छात्र जो फेल हो जाते हैं उसमें अंतिम मतलब दूसरा कारण जो है प्रमुख है। तो हम आज उसी पर बात करने जा रहे हैं। अगस्त में एक परीक्षा होने वाली है, 20 अगस्त को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इस बार ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो ऑफलाइन को ध्यान में रखकर आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या काम कर ले ताकि कोई गलतियां न हो और आप एग्ज़ाम पास कर जाए। एग्ज़ाम पास करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सी टेट पास करेंगे उसके बाद ही आप टीचर के लिए जो परीक्षा देंगे उसकी तैयारी करने में मन लगेगा। अगर मान लीजिए कि सी टेट पास नहीं हो पा रहे हैं तो आप आगे तैयारी नहीं कर पाते हैं, आपका एक ब्रेक लग जाता है, आपकी तैयारी रुक जाती है और आप हतोत्साहित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि जो दूसरा कारण है उसको कैसे सोल्व करें, उसका समाधान कैसे निकालें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। पिछली 2 सी टेट की परीक्षा ऑनलाइन हुई है। तो दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा तो विभिन्न चरणों में हुई है, तो बहुत सारी परीक्षा हुई है। तो आप इस बार जो ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको रिवीजन बहुत अच्छे से करें, बहुत ज़रूरी है। अगर उसको रिवीजन नहीं करते हैं तो आप या तो फेल कर जाएंगे या आपका स्कोर कम होगा। तो रिवीजन करना मस्ट है। रिवीजन करने से फ़ायदा यह है कि सी टेट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इसका भी आइडिया लगेगा। यह आइडिया अगर लग जाता है तो आप अपनी तैयारी की रणनीति या तरीका में बदलाव करेंगे। दूसरी बात कि थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो प्रीवियस ईयर आप अच्छे से बना लेते हैं तो उसी को घुमा फिरा के परीक्षा में क्वेश्चन दिया जाता है। तो क्या होगा कि आप कम भी पढ़े हैं तो परीक्षा में अच्छा स्कोर करने की स्थिति में होंगे। याद रखिए, अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो किसी भी हाल में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर बनाएं। बहुत सारी परीक्षाएं हुई है, क्योंकि ऑनलाइन में तो बहुत सारी परीक्षा हो गई। तो आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक किसी मैगजीन सेंटर से परचेज कर ले, किसी बुक सेंटर से परचेज कर ले और उसको बनाए। किताब खरीदने वक्त में इस बात का ध्यान रखें कि आंसर ज़्यादा गलत ना हो। आगे बात करते हैं कि मॉक टेस्ट दे या ना दे। दोस्तों, मॉक टेस्ट एकदम देना मस्ट है। मॉक टेस्ट देते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में क्या कमी है पता चलता है, उसके अनुसार आप तैयारी में अपना बदलाव करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आ पाए। तो मॉक टेस्ट न दे, लेकिन सवाल उठता है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे या ऑफलाइन। तो दोस्तों, दोनों मॉक टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन भी दीजिए, ऑफलाइन। अब तो आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी। ऑनलाइन इसलिए बोल रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाएंगे, और ज़्यादा नहीं, किसी एक कोचिंग संस्थान का ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले ले। बाकी जिस कोचिंग संस्थान में आप पढ़ते हैं उसका मॉक टेस्ट दे, उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, एग्ज़ाम दे। और इससे क्या फ़ायदा होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में क्या ध्यान और रखें। ऑफलाइन जो परीक्षा हो रही है इसमें एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके रिजल्ट को वो अच्छा भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है। क्या है कि जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो आपको OMR सीट पे रंगना पड़ता है। OMR सीट में रंगने में क्या होता है कि आप एक के बदला B भी घस देते हैं, और B की जगह पर C घसा जाता है, या दो सर्किल घसा जाता है। तो जब भी आप या किसी भी परीक्षा में ऑफलाइन परीक्षा होती है तो हम बच्चे को यह सलाह देते हैं, या कोई भी टीचर यह सलाह देता है कि जब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज का आंसर OMR सीट पर ही बनाएं ताकि आपकी आदत बनी रहे। याद रखिएगा, टेस्ट का जो आंसर है आप OMR सीट पर भी ही बनाएं। 20 रुपये में मार्केट में उपलब्ध है, लापरवाही न करें। OMR सीट पर बनाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपको समस्या नहीं होगी OMR सीट घसने में। एक बात और बताते हैं, OMR सीट कलर करने के लिए पेन अलग आता है। आप जो मेरे हाथ में पेन देख रहे हैं वह OMR सीट घसने वाली पेन नहीं है। याद रखिए, OMR सीट को कलर करने वाली
जो पेन है वो अलग होती है, उसको परचेज कर ले, उस पर आदत डाले। उससे क्या होगा, 7 से 10 मिनट आपका बचत होगा। अगर OMR शीट को कलर करने के लिए इसका 30 बार प्रयोग करते हैं तो उस पेन का जो OMR शीट घसने के लिए अलग से पेन आता है वो 10 बार में हो जाएगा। मतलब इससे तिगुना काम करता है OMR शीट घसने वाला पेन। तो उस पेन को ले ले, वो पेन सर्किल से बाहर भाग नहीं पाता है, वो सर्किल के बने को पकड़ के रखता है, उसको घस के। उससे क्या होगा, 6 से 7 मिनट, 10 मिनट तक भी बहुत बच्चे का बचत हो जाता है। तो OMR शीट पर प्रैक्टिस करें। देखिए इस बार ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहा है। ऑनलाइन में क्या था, दिक्कत थी, पैसेज जो पढ़ते थे आप उसमें लाइन नहीं कर पाते थे कि आंसर कहाँ से निकालना है। ऑफलाइन में आप पैसेज को अंदर लाइन करके और आंसर निकालने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि सही सवालों का आंसर ज़्यादा दे पाएंगे, ज़्यादा सवाल आपका सही हो पाएगा। तो पैसेज में लाइनिंग करके, पैसेज पढ़ने के बाद लाइनिंग करके आंसर निकालें। हमेशा याद रखिए, सिर्फ पैसेज पढ़ने से आपका आंसर नहीं निकलेगा, पूरा अंदर लाइन कर लीजिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसके हिसाब से आप आंसर निकालें। यह बात याद रखिएगा। ऑफलाइन में यह फ़ायदा है, ऑनलाइन में यह फ़ायदा नहीं था। ऑनलाइन में आपको अंदर लाइन करने की व्यवस्था नहीं थी, ऑनलाइन में यह फ़ायदा है। तो पैसेज जब भी बनाए तो अंदर लाइन करके बनाए, अच्छे से पढ़ के बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपका सही हो पाए। चलिए आगे बात करते हैं कि जब किसी क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं या कन्फ्यूजन होता है, ए आंसर होगा या बी आंसर होगा या सी होगा या डी होगा, इन परिस्थितियों में आप क्या करें। तो दोस्तों इन परिस्थितियों में ज़रूरी है कि एलिमिनेट विधि का प्रयोग करें। नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है। एलिमिनेट विधि क्या है, मतलब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 4 विकल्प दिया गया है, आप जानते हैं कि इसमें सी आंसर नहीं होगा, तो एलिमिनेट विधि के तहत उसको सी को काट दे, तब अनुमान लगा ए बी डी में कौन सा आंसर होगा। अगर आप दूसरा भी ऑप्शन निकालने के में सफल हो जाते हैं कि यह नहीं होगा, तब तो आप ए भी बचा, मान लीजिए डी भी नहीं होगा तो ए भी बचा, तो उसमें अनुमान लगाना आसान हो जाता है और 50% सवाल सही होने की संभावना होती है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। याद रखिए, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर बनाएं, मॉक टेस्ट दे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे। जब आंसर देते हैं तब OMR शीट का प्रयोग करें, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको OMR शीट पर ही आंसर देना होगा। तो आंसर बनाने वक्त एलिमिनेट विधि का प्रयोग करें ताकि काफ़ी फ़ायदा हो जाए, और पैसेज को अंदर लाइन करके पढ़ें। तो दोस्तों हम भगवान से कामना करते हैं कि आप एक ही बार में CTET पास कर जाए, ताकि आप अगली परीक्षा की तैयारी कर पाए। CTET पास करने के बाद आपको शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देनी होती है, तो आप उस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।